बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एमवाई सॉल्यूशंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त एक तरीका आपको बताया जा रहा है जिसमें आप किसी भी फाइल को, किसी भी अपनी वर्ड के डॉक्यूमेंट को, किसी भी प्रोजेक्ट को आप विद द हेल्प ऑफ एनी एआई टूल लाइक चैट जीपीटी, जीरोक या कोई भी इस तरह का कोई भी राइटिंग का टूल जो आपको राइटिंग में हेल्प करता है, उसकी मदद से आप अपने किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट को पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर आपको सिखाया जाएगा। इस चैनल का स्लोगन है कि एआई सीखो आगे बढ़ो एमवाई सॉल्यूशंस के साथ। तो आप लोगों को उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक नया आज एक तरीका, एक मेथड बताया जा रहा है जिसकी मदद से आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि आपको प्रॉपर एक तरीका बताया जाएगा जिसमें आप कल को इसके जरिए से आप अपनी अर्निंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू से लेके एंड तक आपने ये वीडियो देखनी है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपने ये काम करना किस तरह से है। अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब बात करते हैं किस तरह से ये काम होगा। जी देखिए, जैसा कि आपके सामने मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब हमने सारा प्रोसेस करना है जिसके लिए आप सब ये वीडियो देखने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपल जाऊँगा जीपीटी पे जाके मैंने एक छोटी सी मैंने यहाँ पे कमांड देनी है जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूँगा और जीपीटी को कहूँगा कि मेरी इस फाइल को पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर दे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी फाइल जो भी जहाँ भी पड़ी है उस फाइल को आपने यहाँ पे अटैच करना है। प्लस पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, ये फाइल है। और इसके साथ ना इंस्ट्रक्शंस भी देनी है आपने। मतलब आपको जब भी आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपने अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होती है, तो साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपने काम करना है कि आपकी स्लाइड्स इतनी होनी चाहिए। आपकी स्लाइड में पहले आपने बात करनी है इंट्रोडक्शन की, फिर आपका एजेंडा आपने डिस्कस करना है, उसके बाद आपने टॉपिक को इसी तरह से कन्वर्ट करना है ताकि अंडरस्टैंड कर सके आपके प्रोजेक्ट के अंदर है क्या। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी आपने साथ में प्रोवाइड करनी है। आप चाहें तो इंस्ट्रक्शंस इन पीडीएफ प्रोवाइड कर दें, इन इंस्ट्रक्शन जो है वो आप इन द शेप ऑफ इमेजेस अटैच कर दें, या डॉक्यूमेंट में से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करके भी आप उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं अब आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ कि माई प्रोजेक्ट इज अटैच्ड इन MS फाइल and the instructions are available in image form and you are directed to make its presentation that is based on 10 to 12 slides। 10 से 12 स्लाइड्स के ऊपर ये बेस कर रहा हो और ये आपने प्रेजेंटेशन मेरे लिए बनानी है। एंड प्रोवाइड मी द लिंक सो आई कैन डाउनलोड इट एंड यूज फॉर माई कंसर्न पर्पस। ये आपने एक शॉर्ट सा एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, अपनी फाइल प्रोवाइड की, अपनी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दी। अब जस्ट आपने क्लिक करना है एंटर पे। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे वो उसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करते हुए अंडरस्टैंड करेगा कि क्या हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सारी कन्वर्जन इसके बैकएंड पे हो रही है। आप जस्ट यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा और आपके सामने आपकी फाइल जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। ये देखें, योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड प्रोजेक्ट एंड इमेज इंस्ट्रक्शंस हैज बीन क्रिएटेड, यू कैन डाउनलोड इट। अब यहाँ से आपने इसको करना है डाउनलोड। अब डाउनलोड करते हुए आपने एक चीज़ जो है वो अपने आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपको इस तरह की फाइल डाउनलोड करें तो आप कोशिश करें कि इसको एक अलग फाइल, अलग फोल्डर के अंदर रखें ताकि मिक्सिंग या आप उसको कल को भूल ना जाएगी मैंने कहाँ पे डाउनलोड की, फिर आप ढूंढते रहेंगे। तो आपने एक नया फोल्डर बना लिया, वहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लिया। ये पूरी फाइल जो है वो आपके सामने, मैं पहले आपको फाइल भी दिखाता हूँ और उसके साथ में आपको उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ कि क्या उसकी प्रेजेंटेशन बनी है। ये देखें, पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। ये सारी प्रेजेंटेशन आपके सामने जीपीटी ने आपको बना के दे दी है। ठीक है, टॉपिक आ गया, ये टाइटल स्लाइड है, ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये उससे नेक्स्ट है, ये उससे नेक्स्ट है। तो ये सारी उसने स्लाइड्स बना के आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अब जस्ट हमने इसको आगे फर्दर यूज करना है। अब ये फाइल जो है ये बनी किसकी बेस पे है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने किस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किया है। ये देखें, ये डॉक्यूमेंट है जी, जिस डॉक्यूमेंट को हमने यूज करते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। इसको हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया है। ये कोई 10 to 11 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जो कि 2000 प्लस वर्ड्स के ऊपर बेस करता है और इसको जीपीटी ने जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी एज पर इंस्ट्रक्शन, उसने इसको आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको हमने एज इट इज यूज नहीं करना। अगर हम इसको एज इट इज यूज करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम कल को क्रिएट हो सकती है कि इसमें जब आप इसकी
बैकएंड पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, तो प्रॉपर्टीज में वहां पर पाइथन के नाम से फाइल आ रही होती है कि ये फाइल जो है वो आपकी फलां सोर्स से या फलां एआई टूल से आपने इसको बनाया हुआ है। तो हमने कोई भी ऐसा क्लू नहीं छोड़ना कि हमने ये काम किस तरह से किया है, सारा काम हमारा ह्यूमनाइज होना चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, कंट्रोल एन करें या यहाँ पे फाइल पे जाएं, फाइल पे जाके यहाँ पे क्लिक करें न्यू और ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक नई प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे। और देन आपने यहाँ से क्या करना है, जो पहले आपने जीपीटी से फाइल बना के डाउनलोड किया है उसके टाइटल से आपने उसका टाइटल कॉपी कर लेना है और अपनी न्यू डॉक्यूमेंट में आपने उसको पेस्ट कर लेना है। देन नीचे आपने ये कॉपी कर लेना है इसका और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपल लिख लें नेम ऑफ प्रेजेंटर, जो बंदा इसको प्रेजेंट करेगा उसका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ प्रेजेंटर। और देन आप इसको साथ ही कंट्रोल एस करके सेव कर लें। सेव कहाँ करना है, किसी भी फाइल में कर लें, 1 में करना है, 2 में करना है। मैं इसको फिलहाल 1 में करता हूँ क्योंकि 2 में ऑलरेडी वो फाइल पड़ी है जो हमने जीपीटी से डाउनलोड की है। खैर, हमने इसको एक अलग फोल्डर के अंदर आपने इसको सेव कर लिया किसी भी नाम से जो आपको इजीली याद रहे। अब बाकी जो फाइल्स है, बाकी जो यहाँ पे स्लाइड्स है वो यहाँ पे किस तरह से आएंगी, तो वो अब आपको देखिएगा। ये हमने सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट किया है, देखें इसका जो एरिया है ना, इसका जो बॉर्डर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो गया है, बाकी जो है वो इस तरह से हाईलाइटेड नहीं है, मतलब कि हम अब इस टाइम पे स्लाइड नंबर 2 पे हैं। अब आपने कंट्रोल प्रेस करना है, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और सारी स्लाइड्स को आपने इस तरह से क्लिक करके आपने कंट्रोल के साथ आप इनको सिलेक्ट करते जाएंगे। कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक क्लिक करते जाएं तो ये सारी आपकी जो स्लाइड्स है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। देखिए सारी स्लाइड्स रेड हो गई हैं। अब आप इनको यहाँ से करें कॉपी, कॉपी करने के बाद अब दोबारा जाएं अपनी उस न्यू डॉक्यूमेंट पे जो भी आपने क्रिएट किया है और यहाँ पर लाके आपने कर देना है पेस्ट, या पेस्ट कर लें या सिंपल आप कंट्रोल वी कर दें तो आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये सारी स्लाइड्स जो है वो इस तरह से आपके सामने आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो पहले वाली हमने जीपीटी वाली फाइल ओपन की हुई है उसको आप क्लोज कर दें। अब हमें इसकी नीड नहीं है, अब हमने काम जो करना है सारा अपनी इस न्यू डॉक्यूमेंट पे करना है। अच्छा, ये सारा हमने अपने सामने डाउनलोड कर लिया, बना लिया। अब हमने इसकी मेन जो प्रोसीजर है दैट इज के हमने किस तरह से इसको आगे डिज़ाइनिंग देनी है। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन पे जाएं, यहाँ पर काफ़ी सारे ढेरों डिज़ाइन यहाँ पे पड़े हुए हैं। मेरे पास ऑफिस 2016 है इसलिए लेटेस्ट डिज़ाइन नहीं होंगे। अगर आपके पास ऑफिस 2025 है, 2024 है, कोई भी लेटेस्ट है तो वहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के न्यू डिज़ाइन आपको वहाँ पर मिल रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे। तो ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाला यूज़ करता हूँ। इसको मैंने कॉपी क्लिक किया तो वो सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो गया। अब अगर आपको इसकी कलरिंग नहीं पसंद आ रही है, आपने कलर स्कीम चेंज करनी है, तो अब डिज़ाइन वाले फोल्डर में ही आप जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर ये वेरिएंट्स पड़े हुए हैं। आप इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें तो ये देखिए आपके सामने कलर्स को चेंज कर रहा है। अगर आपको ये 3-4 जो बाय डिफॉल्ट नज़र आ रहे हैं ये आपको पसंद नहीं है तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। इसको ड्रॉप डाउन करें, कलर्स में जाएं, कलर्स में जाके ये देखिए अब आपके सामने बहुत से न्यू डिज़ाइन आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी एक डिज़ाइन जो आपको ज़्यादा अपील करता है उसको आप यूज़ कर लें और अपनी स्लाइड्स के ऊपर आप उसको अप्लाई कर लें, ठीक है। मैं फ़िलहाल ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपको इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना है, फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे इसका पसंद नहीं आ रहा तो आप दोबारा से जाएंगे इधर ही वेरिएंट्स पे, कलर्स के नीचे फ़ॉन्ट एरिया, फ़ॉन्ट पे आप जाएंगे तो आपको देखें ये फ़ॉन्ट जो भी आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे वो उसको फ़ॉन्ट को चेंज करता नजर आएगा। पीछे आपको बैक एंड पे फ़ॉन्ट्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। जॉर्जिया के जो फ़ॉन्ट है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, पूरी पीपीटी के ऊपर वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, फर्दर इसमें इमेजेस ऐड करने हैं। इमेजेस ऐड करने का प्रोसीजर भी बड़ा सिंपल सा है। देखिए स्लाइड्स जो होती है ना, स्लाइड्स इस तरह से होती हैं पावर पॉइंट। इसका मतलब होता है कि जिन पॉइंट्स में पावर है, अब देखिए फाइल हमारी थी 10 पेजेस की और वो कोई 2000 प्लस वर्ड्स के ऊपर बेस करती थी, लेकिन हमने उसे कन्वर्ट किया है जस्ट इन 11 स्लाइड्स। अब ये 11 स्लाइड्स में हमने वो पॉइंट्स रखने हैं जिनमें पावर है। देन हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो ये प्रोसीजर है, हमारी जो फाइल है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, हम किस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट में क्या चीज़ है जिसको हम आपको बताना चाहते हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रेलिवेंट हमने सारी प्रेजेंटेशन बनाई है अपनी। तो इसमें हमने फाइल के अंदर जो पॉइंट्स पावर पर बेस करते हैं जस्ट हमने उनको यूज करना है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाएं। यहाँ पे आप इनकी थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो इम्प्रूव करें, कंट्रोल ए प्रेस करें। पहले आपने क्लिक करना है यहाँ पर इस एरिया पे, ऐसे नहीं कि आप स्लाइड पे क्लिक करें और कंट्रोल ए करें तो वो सारा ही सिलेक्ट हो जाएगा।
पहले हमने जिस चीज़ को चेंज करना है, जिसकी लाइन स्पेसिंग को इम्प्रूव करना है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करके आप सिलेक्ट करेंगे, देन आप जाएंगे होम टैब में। होम में जाके यहाँ से आपने इस पॉइंट पे लाइन स्पेसिंग को आपने कर देना है 1 कर लें, 1.5 कर लें, 2 कर लें, जितना भी आपको लगता है वो करें, ताकि आप अपनी मर्जी से अपने कंटेंट को यहाँ पर शो कर सकें। बहुत ज़्यादा आप इसको जैसे 3, 2.5 और 2 ना कीजिएगा, क्योंकि इससे फिर आपका फ़ॉन्ट बहुत छोटा हो जाएगा और पढ़ने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप इसको 1.5 या 1 कर लें फिलहाल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन देखें, अब ये फाइल है, ये आपके सामने स्लाइड है। इस स्लाइड में सिर्फ 3 पॉइंट्स आपके सामने अवेलेबल है। इन 3 पॉइंट्स के ऐड करने के बावजूद आपके सामने जो काफ़ी सारी स्लाइड ना खाली पड़ी हुई है, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट आपके प्रेजेंटर या आपके जो ऑडियंस है उनके ऊपर नहीं छोड़ता। सो बेटर इज दैट कि यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल ए करें और इनके दरमियान लाइन स्पेसिंग इंप्रूव कर लें। इसको मैं 2.5 कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें सारी जो स्लाइड है आपकी कवर हो गई है। देन दोबारा यहाँ पे आप आए, कंट्रोल ए करें, यहाँ से आप इसको कर लें 2.5, ये भी आपका कवर हो गया। यहाँ पे आए, कंट्रोल ए करें, इसको भी आप कर लें 2 या 2.5, तो ये भी आपकी फाइल जो है, ये स्लाइड आपकी कवर हो जाएगी। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स, आपके इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे ना डिफरेंट वे में भी आप यहाँ प्ले कर सकते हैं। अब ये हेडिंग्स है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, डाटा ड्रिवन डिसीजन, ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी हेडिंग्स है और इसके आगे जो है वो इनके आगे सब पार्ट्स हैं। तो आप इसको एंटर प्रेस करके 1 टाइम टैब प्रेस कर लें, फिर आप दोबारा नीचे आए, यहाँ पे आप इसको एंटर प्रेस करें, टैब प्रेस कर लें, दोबारा से नीचे आए, यहाँ पे आप इसको एंटर प्रेस करें और टैब प्रेस कर लें। अब इस तरह से आपके सामने ये एक अच्छी स्लाइड जो है वो आपकी बन जाएगी, जो कवरेबल होगी और पूरी स्लाइड को कवर कर लेगी इजीली। कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए करने के बाद इसको 1.5 कर लें, तो इस तरह से आपकी ये स्लाइड जो है वो कवर अप हो जाएगी। देन नीचे आए, यहाँ पर भी देखें आप, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो आप अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के आप बता सकते हैं। तो इसको भी आप एंटर प्रेस करें, टैब लगाएं, इसको भी आप नेक्स्ट एंटर प्रेस करें, टैब प्रेस कर लें और इसको भी आप कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए करने के बाद आप इसको 2 लाइन स्पेसिंग के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करें, तो आपकी स्लाइड पूरी कवर हो जाएगी। देन नीचे देखें, यहाँ पर भी कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए करके इसको आप 2 या 2.5 में आप कन्वर्ट कर लें। देन नेक्स्ट वन आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले आने वाले 10 सालों में इसकी क्या हैसियत होगी, कहाँ पर ये आप इसको देखते हैं, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देन इसकी भी आप लाइन स्पेसिंग कंप्लीट कर लें। ये सारा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल किस तरह से करते हैं वो सारा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा आपने कन्वर्ट कर लिया, अब आपकी स्लाइड जो है वो रेडी है बिल्कुल। अब इसमें आ जाके एक चीज जो है वो रह गई है कि हमने यहाँ पर इमेजेस भी ऐड करना होते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन है ना, हम प्रेजेंट जितना अच्छा करेंगे, जितना हमारी ऑडियंस जो सामने बैठी है उनको इंगेज करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे अब हमने इमेजेस लगाने हैं, तो इमेजेस लगाने का सिंपल प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम इमेजेस यूज़ करते हैं, ये भी हम लगाने की तरफ जा रहे हैं। अब ये स्लाइड हमारी पूरी बेस करती है एजेंडा पे। एजेंडा क्या है हमारी इस काम का, हमारी स्लाइड का, हमारे इस टॉपिक का, हमारी प्रेजेंटेशन का एजेंडा क्या है। आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एजेंडा, एजेंडा लिख के आप सर्च करें और साथ ही आप एक और टैब ओपन कर लें, यहाँ पे लिखे remove.bg। ओके, एजेंडा लिखा, ओपन किया। अब आपने यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एजेंडा के ऊपर काफ़ी सारे इमेजेस आपको मिल जाएंगे। अब हमने इनको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे। अगर डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। अगर आप एकेडमिक राइटिंग या रिसर्च राइटिंग में आप ये अपनी प्रेजेंटेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कल को आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है कि आपने इसको प्रॉपर्ली साइट क्यों नहीं किया हुआ, रेफरेंस क्यों नहीं दिए हुए। तो अब मिसाल के तौर पर ये जो मेरे पास इमेज है, मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। अगर आप इसको एज इट इज यूज करना चाहते हैं, एज इट इज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैं इसे कर देता हूँ कंट्रोल वी। मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। इसको आप यहाँ से इसकी थोड़ी सी शेप चेंज कर लें, इसको आप एडजस्ट कर लें अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से जी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके निस्बत मैं आपको कहूँगा कि आप कोशिश करें कि इसको आप पीएनजी में लगाएं। पीएनजी में लगाएं, कैसे पीएनजी में लगा सकते हैं, इसको यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट। अब यहाँ से आपने कर लिया इसे कॉपी, इसे मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, कॉपी करके मैं remove.bg पे गया, यहाँ जाके मैंने इसे कर देना है पेस्ट। पेस्ट किया तो अब थोड़ी ही कुछ सेकंड्स के अंदर क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करके मैं इसको एक न्यू फोल्डर के अंदर रखूंगा। डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना लें और पहले इमेज है इसको हम नंबर 1 देते हैं, सेव कर लेते हैं और दोबारा हम जाएंगे अपनी स्लाइड्स पे।
इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, जहां हमने फाइल डाउनलोड की है वहां से इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। अब देखिए जो पहले वाला इमेज था उसकी निस्बत ये वाला इमेज ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। रीज़न इज़ दैट कि ये पीएनजी में है, इसका बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छा आप इमेज को ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। वाई वाई दिस टॉपिक, अब इसके ऊपर हम किस चीज़ पर पावर डाल रहे हैं, दैट इज़ वाई, कि हमारा जो ये टॉपिक है हमने इसको क्यों चूज़ किया है। तो अब दोबारा से यहाँ जाएं और यहाँ पे लिखें वाई। अब यहाँ से इमेज सिलेक्शन भी एक ना टेक्निकल चीज़ है कि यहाँ पे हम इमेज इस तरह से ना लगाएं जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो, जो कि हमारे बाद में कंटेंट को मैनेज करने में हमारे लिए मुश्किल का बायस बन रहा हो। तो इतने एरिया के अंदर जो इमेज हमारा आ जाए इसीलिए वो वाला इमेज आप वहाँ से सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इमेज है, ये हम यूज़ करना चाह रहे हैं। इसे करें आप यहाँ से कॉपी, यहाँ पे ला के आप कर दें पेस्ट, कंट्रोल वी कर दिया। अब वो सारा इसका जो कंटेंट है वो उसको रिमूव कर देगा। या बेटर इज दैट, यहाँ पे देखें नीचे ना इसका shutterstock.com वो साथ में उसका लिंक आ रहा है। तो बेटर इज दैट कि हम ना एक ऐसा इमेज लेके आए जो बिल्कुल इस तरह के इश्यूज से क्लियर हो। अब मिसाल के तौर पर हम ये ले लेते हैं, ये इमेज अच्छा है, इसको यहाँ से करें कॉपी, कॉपी इमेज किया और यहाँ ला के हम इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे देखें ये ना काफ़ी सारा इस जो इमेज का बैकग्राउंड होगा ना वो काफ़ी बड़ा आपको इसकी जो लेयर है वो मिल रही है। तो हम इसका एक आसान तरीका ये भी ले सकते हैं कि हम यहाँ से स्निपिंग टूल से हम इसे करें स्निप। ये मैंने स्निप कर लिया, इतना सिर्फ हमें भी चाहिए। स्निप करके दोबारा हम जाएंगे रिमूव डॉट बीजी पे, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और ये साथ ही इसने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अब इसे हम करते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करके नंबर 2 इमेज है सेव करेंगे और ये हमारे पास सेव होके आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोबारा से अपनी प्रेजेंटेशन में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, पिक्चर पे जाएंगे, पिक्चर पे जाके हम इसे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने इमेज आ गया। यहाँ से हम इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं तो ये हमारे पास सेकंड स्लाइड कवर हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास ये स्लाइड ओके है, कवर है सारी ऑलमोस्ट, इस पे जरूरत नहीं है इमेज की, इस पे भी कोई इतना सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखें यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स आप सर्च करें, अब देखिए आपके सामने काफी सारी यहाँ पे इमेजेस नजर आ रहे हैं। इस तरह का इमेज हो जो इस पूरे एरिया को कवर कर रहा हो, तो वो देखिए हमारे पास कौन सा ऐसा इमेज है जिसको हम यहाँ पे लगा के अपना एरिया कवर अप कर सकते हैं। सो आई थिंक सो ये वाला इमेज जो है ये हमारे पास अच्छा रहेगा। इसको आप यहाँ से करें कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ ला करें पेस्ट, पेस्ट करने के बाद वो उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। देन आप इसे करें प्रीव्यू, प्रीव्यू करके नंबर 3 से आप इसको करें सेव। देन आपने क्या करना है, दोबारा से जाना है अपनी प्रेजेंटेशन में, इंसर्ट करें, पिक्चर्स पे जाएं, नंबर 3 वाली हम डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है इसको हमने यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है। तो ये हमारे पास ये नेक्स्ट स्लाइड जो है वो भी हमारे पास रेडी हो गई है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट साइड इफेक्ट। अब ये साइड इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे आप लिख ले साइड इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के जो साइड इफेक्ट्स हैं यहाँ पे देखिए कौन सा इमेज आपको यहाँ पे सूट करता हुआ नजर आ रहा है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से करते हुए आपने सारी जो प्रेजेंटेशन है उसको आपने कवर अप कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। जब एक दफा आपकी ये स्लाइड जो है यहाँ से डन हो गई, उसके बाद हमने बात करनी है कि हम किस तरह से यहाँ पे स्पीकर नोट्स ऐड कर सकते हैं। हर स्लाइड के साथ ना स्पीकर नोट्स भी बनते हैं, स्लाइड्स के साथ साथ स्पीकर नोट्स बनते हैं जिसके मदद से हम कल को अगर प्रेजेंट करना चाहें इसको किसी ऑडियंस के सामने, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन कहीं पे प्रेजेंट ही होती है, लेकिन हर दफ़ा लाजमी नहीं होता। समटाइम्स सिर्फ ऐसे होता है कि हमने प्रेजेंटेशन को जस्ट अपनी डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होता है। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट भी करना हो तो उसके लिए आपको फिर चाहिए होता है कि आप किस तरह से इसको इसके स्पीकर नोट्स आप बनाएंगे। स्पीकर नोट बनाने के लिए आप दोबारा से आप चैट जीपीटी पे जाओगे, चैट जीपीटी पे जाके आप कहोगे थैंक्स फॉर योर हेल्प, नाउ प्लीज मेक इट्स स्पीकर नोट्स ऑफ 70 to 80 वर्ड्स ईच एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर स्लाइड्स। अब हर स्लाइड का वो 70 to 80 वर्ड्स के अंदर हमें एक स्पीकर नोट्स बना देगा, उसको हम अपनी हर स्लाइड्स के अंदर उसको यूज कर लेंगे। यहाँ से आप इसे करेंगे कॉपी, ये हमारा टाइटल स्लाइड है, टाइटल स्लाइड ये पड़ी है, इसमें हम इसको करेंगे पेस्ट कर दिया। अब जस्ट हमने वहां से कॉपी पेस्ट ही करना है, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, कॉपी किया और देन पेस्ट, दोबारा से कॉपी किया फिर पेस्ट। मतलब कि हर स्लाइड का हमने स्लाइड नोट बनाना है ताकि कल को अगर प्रेजेंटेशन करनी हो तो हम इसको इजीली किस स्लाइड पे क्या बोलना है वो सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल हो और उसकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते। तो ये सारा काम हमने प्रेजेंटेशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एआई टूल हमने बनाया है, जो कि हमारा एक स्लोगन है कि एआई सीखो आगे बढ़ो।
अब इस तरह का कोई भी अगर आप काम आपको मिलता है, आप किसी भी फ्रीलांसिंग साइट से जाके इस तरह के प्रोजेक्ट्स उठा के उनकी प्रोवाइड की हुई डॉक्यूमेंट्स को आप पावर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करके अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के आप कल को इसके ऊपर ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, इन पे एनिमेशंस लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। वो सारी जो भी आपकी फर्दर आप इसके अंदर क्रिएटिविटी लेके आना चाहते हैं वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। इस तरह से करते हुए अब आप अपनी ये सब डॉक्यूमेंट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, ये आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा जो प्रोसीजर है आपको समझ आ गया होगा। तो देखा आपने किस तरह से हम आसानी के साथ कोई भी फाइल, कोई भी प्रोजेक्ट जो आपको किसी भी फ्रीलांसिंग साइट से मिली है या आप अपना किसी भी अपनी काम के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं पर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं पर आपने इस चीज़ को प्रेजेंट करना है, या फिर आपको यूनिवर्सिटी से आपको या कॉलेज से कोई आपको असाइनमेंट मिली है कि आपने अपने इस डॉक्यूमेंट के साथ आपने प्रेजेंटेशन भी देनी है, तो आप इजीली इस मेथड को यूज़ करते हुए ना सिर्फ अपने उस डॉक्यूमेंट को पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि आसानी के साथ आप उस तमाम कंटेंट को उसके साथ आप स्लाइड नोट्स भी आप बना सकते हैं। बड़ा इजीली ये सिंपल सा प्रोसीजर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।